जितना भी अनुसूची है उसको आज हम लोग देखेंगे स्टोरी के माध्यम से। यानी अगर आज तक आपको अगर अनुसूची याद करने में समस्या हो रही है तो आज के बाद कोई भी समस्या नहीं होगी। यानी आज हम लोग देखेंगे एक स्टोरी के माध्यम से जितना भी अनुसूची है। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के जो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है इसका जो वर्णन है किस अनुसूची में है, वेतन संबंधी जो वर्णन है किस अनुसूची में है, ये सब जो क्वेश्चन आता है दल बदल किस अनुसूची में है, ये सब क्वेश्चन आपको दे देता है एग्जामिनेशन में और कंफ्यूज करके हम लोग को क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या गलती कर देते हैं। तो आज से ये इस प्रकार का जितना भी जो समस्या है समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले भारत की अनुसूची को याद करने के लिए हम एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी आप लोग याद रखिएगा, कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो देखते हैं हम लोग स्टोरी प्रारंभ करता हूँ। एक व्यक्ति था, उसको नौकरी की आवश्यकता थी। जब नौकरी की आवश्यकता थी तो वह पूरे भारत भर में घूमा, यानी भ्रमण किया पूरे भारत भर में। तो भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में भ्रमण किया। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत में 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश में भ्रमण किया। अंततः उसको नौकरी मिल गई। तब जब नौकरी मिलता है तब किसी का बात होती है, वेतन की बात होती है कि कितना पैसा लोगे, ज्यादा मिलता है तो रहता है, कम मिलता है तो नहीं रहता है, अब छोड़कर नौकरी चला जाता है। तो उसको वेतन की बात हुई, यानी वेतन की बात हुई कि कितना वेतन दोगे, कितना पैसा लोगे। अंततः उसको वेतन पे भी बात फिक्स हो गई। तब उसको जब वेतन भी बात फिक्स हो गई तब उसको शपथ दिलाया गया कि तुम हमको से वादा करो कि तुम इस नौकरी को छोड़ करके नहीं जाओगे। और नहीं तो कोई होता है कि पैसा यहाँ कुछ मिल रहा, 2 पैसा ज्यादा बढ़ा करके कोई दे दिया तो उसके यहाँ चला गया। तो उसको शपथ दिलाया गया कि तुम इस नौकरी को छोड़ करके नहीं जाना। यानी अगर कोई ज्यादा भी पैसा अगर देता है तो तुम छोड़ करके नहीं जाना, और नहीं तो कोई पैसा ज्यादा दे देता है तो छोड़ करके चला जाता है। इसी वजह से इसको क्या किया, शपथ दिलाया। उसके बाद कहा कि अगर तुम शपथ ले रहे हो तो मैं तुमको बताता हूँ कि नौकरी जब कर रहे हो तो कुछ चीजों से सावधानी बरत करके चलना चाहिए, यानी बच करके रहना होगा, कुछ व्यक्तियों से बच करके रहना होगा। कहीं पे भी हम काम करते हैं तो कुछ ऐसा व्यक्ति होता है जो इधर का बात क्या करता है, उधर करने में रहता है, कुछ व्यक्ति इधर का बात उधर करता है। इसलिए कहा कि मैं तुमको बताता हूं कि कुछ बच करके रहना है, कुछ व्यक्तियों से बच करके रहना। तो कहा कि किसको से बच करके रहना है, तो कहा कि मैं तुमको बताता हूं, यानी 3 चीजों से बच करके रहना है। 3 चीजों से बच करके रहना है, किसको से, राज्यों से बच करके। कहा कि अगर तुम शपथ ले रहे हो तो मैं तुमको बताता हूं कि बच करके रहना। तो कहा कि किसको से बच करके रहेंगे, तो कहा कि 3 चीजों से बच करके रहना। तो कहा कि प्रथम राज्यों से बच करके रहना, दूसरा बोला कि अनुसूचित क्षेत्रों से बच करके रहना, अनुसूचित क्षेत्र से बच करके रहना, अनुसूचित क्षेत्रों से बच करके रहना। और तीसरा बोला कि एक और पूर्वोत्तर राज्यों से बच करके रहना, पूर्वोत्तर राज्यों से बच करके रहना। पूर्वोत्तर राज्यों, कहा कि अगर तुम शपथ ले रहे हो तो तुम 3 चीजों से बच करके रहना। तो कहा कि किसको से बच करके रहना है, तो कहा कि राज्यों से बच करके रहना है, अनुसूचित क्षेत्रों से बच करके रहना है और पूर्वोत्तर राज्यों से बच करके रहना है। यानी 3 चीजों से क्या करना है, बच करके रहना है, ये सबसे सावधान रहना है। तो कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन आएगा, तो कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में आएगा, तुम अगर नहीं आता है तो पूर्वोत्तर राज्यों में तुम बच करके रहना किसको से, इसमें 4 व्यक्तियों से बच करके रहना, इसमें 4 व्यक्तियों से बच करके रहना। यानी किसको से, आम्य मित्र। अगर तुमको नहीं आएगा तो आम्य मित्र को बुलाना, वो पूरा बता देगा कि किसको से बच करके रहना है। किसको बुलाना है, पूर्वोत्तर राज्यों में आम्य मित्र को बुलाना है। आम्य मित्र को बुलाओगे तो तुमको सभी को बता देगा कि किसको से बच करके रहना है। यानी आम्य मित्र से कौन कौन हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और एक त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा। कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में बच करके रहना है। कहा कि किसको से बच करके रहना है, तो आम्य मित्र से बच करके रहना है। आम्य मित्र में कौन कौन हुआ, असम हो गया, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ और
त्रिपुरा हुआ। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो पूर्वोत्तर राज्य नहीं है, तो उसको भी हम पता कर सकते हैं अम्य मित्र से। या झूम की कृषि के लिए भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कहाँ पे होता है, तो झूम की कृषि यही होता है, यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में ही झूम की कृषि के लिए भी फेमस है। तो कहा कि बच करके रहना है, ये 3 चीजों से बच करके रहना है। कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में पता नहीं है तो अम्य मित्र को बुला लेना, वो तुमको बता देगा कि किसको किसको से बच करके रहना है। उसके बाद जब इतना हो गई तब हुआ कि अगर हम 3 चीजों से अगर हम बच करके रहते हैं, अगर 3 चीजों से मैं बच करके रहता हूं तो हमको क्या मिलेगा, तो कहा कि अगर तुम 3 चीजों से बच करके रहते हो तो तुमको शक्ति मिलेगा। क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगा। कहा कि शक्ति मिलेगा तो हमको क्या फायदा होगा, तो कहा कि अगर तुमको शक्ति मिलता है तो तुमको भाषा की शक्ति, भाषा बोलने का अभिव्यक्ति मिल जाएगा। यानी तुम कहीं पे भी, जिस व्यक्ति को अगर कहीं पे भी कुछ शक्ति रहता है, अधिक शक्ति रहता है, तो कुछ 2-4 बात बोल भी देता है तो आदमी सह करके रह जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे था कि यानी शक्ति मिलेगा तो तुमको भाषा मिलेगा। जब भाषा मिलेगा तो कोई भी भाषा के बोल सकते हो, कहीं पे तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। तो देखिए अब हमारा यहाँ 8 अनुसूची क्लियर हो गया है। देखिए पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची। यानी 8वीं अनुसूची में हमारा भाषा का जो वर्णन है 22 भाषाओं का वर्णन है, पता होगा। तो यही देखिए 8 अनुसूची हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं 9वीं अनुसूची में, यानी 9वीं अनुसूची। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, उसके पहले एक रिमाइंडर ले लीजिए, यानी फिर से मैं बताता हूं। यानी देखिए सबसे पहले उसको नौकरी की आवश्यकता थी। नौकरी जब नौकरी के लिए घूमा इधर उधर, यानी पूरे भारत भर में घूमा, 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश में घूम लिया। उसके बाद अंततः उसको नौकरी मिल गई। जब नौकरी मिला, वेतन की बात हुई कि कितना पैसा लोगे, कितना दोगे। जब वेतन की बात हो गई तब फिर शपथ का, यानी तुम शपथ लो कि तुम दूसरे यहाँ नहीं जाओगे। उसके बाद कहा कि तब शपथ ले लिया। उसके बाद कहा कि 3 चीजों से बच करके रहना। कहा कि किसको किसको से बच करके रहना? राज्यों से, अनुसूचित क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्य। कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन आएगा, तो कहा कि अम्य मित्र को बुला लेना, बता देगा। यानी असम हो गया, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, यानी ये पूर्वोत्तर राज्य हुआ। तो कहा कि जब इतना से हम बचेंगे तो हमको क्या फायदा होगा। कहा कि फायदा होगा कि तुमको शक्ति की प्राप्ति होगी। तो कहा कि जब शक्ति की प्राप्ति होगी उससे हमको क्या फायदा है। कहा कि जब शक्ति मिलेगा तो तुम भाषा बोल सकते हो, यानी कहीं पे भी कोई भी भाषा बोलोगे तुमको कहीं पे भी परेशानी नहीं होगा। उसके बाद जब कहा कि जब इतना जब हमको लिए कर रहे हैं तो क्या करिए, थोड़ा सा भूमि दे दीजिए, थोड़ा सा भूमि हमको दे दीजिए रहने के लिए, कि यहीं पे मैं रहूंगा, आपके यहाँ काम कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कहा कि ठीक है, हम तुमको भूमि तो दे रहे हैं, लेकिन तुम क्या करना, दल बदल नहीं करना। भूमि मैं दे रहा हूं लेकिन दल बदल नहीं करना है। मैं भूमि दे रहा हूं लेकिन क्या करना है, दल बदल नहीं करना है। जब तुम दल बदल करोगे तो मैं कहां जाऊंगा, ग्राम पंचायत में जाऊंगा। मैं ग्राम पंचायत में मैं जाऊंगा। अगर तुम दल बदल करते हो तो मैं कहां जाऊंगा, ग्राम पंचायत में जाऊंगा। अगर तुम ग्राम पंचायत से भी नहीं मानोगे तब कहां जाएंगे, नगर पालिका में। नगर पालिका, क्योंकि नगर पालिका कहां होता है, शहर में होता है। कोई भी जो व्यक्ति का जो केस वगैरह होता है वो कहां आता है, शहर में ही आता है, यानी नगर पालिका। तो देखिए 8 अनुसूची यहां था, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। देखिए 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन हुआ, वेतन भत्ता की बात हो गई, शपथ ग्रहण की बात हुआ, राज्यों से बच करके रहना है उससे बात हो गई, अनुसूचित क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य, शक्ति का, भाषा का, भूमि का वर्णन हुआ, दल बदल की बात हुई, ग्राम पंचायत की बात हुई, नगर पालिका की बात हुई। अब हम लोग देखते हैं कि अनुसूची आपको उम्मीद करता हूं ये याद हो गया होगा, और फिर से मैं देखता हूं कि किस अनुसूची में किस का वर्णन किया गया है। तो देखिए प्रथम अनुसूची में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। प्रथम अनुसूची में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। जब दूसरी अनुसूची में चलते हैं तो इसमें वेतन एवं भत्ता का वर्णन है। जितना भी सरकारी ऑफिसर होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ये सबका जो वेतन, राज्यपाल हो गए, ये सबका जो वेतन का जो वर्णन किया गया है ये दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है।
समझे। तीसरी अनुसूची में ये सबके शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया है, यानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण, ये सब जो शपथ ग्रहण है ये इसी अनुसूची में वर्णन किया गया है। शपथ ग्रहण तीसरी अनुसूची में वर्णित किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यों से संबंधित है, यानी ये राज्यसभा से संबंधित विषय है, इसमें राज्यसभा का वर्णन है। राज्यसभा के सीटों के बारे में कुछ वर्णन किया गया है। इसमें अनुसूचित क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, यानी अनुसूचित क्षेत्र में जो होता है जनजातियों का वर्णन किया गया है। इसमें अनुसूचित क्षेत्र के जनजातियों का उत्थान का इसमें वर्णन किया गया है। और पूर्वोत्तर राज्य छठी अनुसूची में चलेंगे। पूर्वोत्तर राज्य में ये हमारा जो आमे मित्र है, असम हो गया, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा ये सब का कुछ मतलब विशेष राज्य का दर्जा ये प्रदान किया गया है सबको, यानी ये राज्यों से अलग है। पूर्वोत्तर राज्यों का जो वर्णन किया गया है, जो ये सब का जो वर्णन किया गया है, ये पूर्वोत्तर राज्यों का छठी अनुसूची में वर्णन किया गया है। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों का वर्णन किया गया है। और शक्ति का इसमें बात आता है, तो शक्ति का हम देखते हैं कि शक्ति का किसी का वर्णन किया गया है इसमें, तो इसके पहले इरेज कर देता हूं। अब देखिए शक्ति में कौन कौन आता है, तो शक्ति को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में। इसमें जो सूची का जो वर्णन है, देखिए इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है जो 7वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन आता है कि जो सबसे बड़ी अनुसूची कौन सी है, तो ये 7वीं अनुसूची है। इसी में वर्णन किया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि संघ सूची किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। राज्य सूची किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। अब हम लोग देखेंगे कि ये सब क्या है। तो संघ सूची जो विषय होता है, संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का होता है। संघ सूची पर जो कानून बनाएगा वो केंद्र सरकार बनाएगा, समझिए। और राज्य सूची का जो विषय होगा इसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची का जो विषय होगा उस पर कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार कानून बनाएगा। लेकिन संघ सूची का जो विषय होगा उसमें केंद्र सरकार मतलब कानून बनाएगी। और जो समवर्ती सूची होगा इसमें दोनों मिल करके कानून बनाता है, यानी दोनों स्वतंत्र है कानून बनाने के लिए। यानी जो समवर्ती सूची का जो विषय होगा उस पर दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। लेकिन संघ अगर दोनों एक साथ अगर कोई कानून अगर बनाती है तो संघ सूची का जो यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया हुआ जो कानून होगा वह ज्यादा माना जाएगा। यानी संघ सरकार यानी संघ सूची का जो विषय रहेगा उस पे तो संघ सूची मतलब केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची का जो विषय होगा उसमें राज्य सरकार मतलब कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची का जो विषय होगा इसमें दोनों बना सकता है, स्वतंत्र है दोनों बनाने के लिए। लेकिन इसमें कंडीशन होता है कि इसमें माना जाएगा अगर दोनों अगर बनाता है तो संघ यानी जो केंद्र सरकार का जो विषय होगा यानी केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी उसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। और यहाँ पे आइए, अब ये हो गया। और 8वीं अनुसूची यानी 7वीं अनुसूची में ये सब हो गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन। अब 8वीं अनुसूची में आते हैं। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का वर्णन है। लेकिन इसमें एक अंग्रेजी भाषा होता है, अंग्रेजी भाषा का वर्णन नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है कि 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। हम लोग यहीं पे गलती करते हैं, सोचते हैं कि अंग्रेजी इतना अच्छा सब्जेक्ट है तो ये क्यों नहीं होगा 8वीं अनुसूची में, लेकिन ये 8वीं अनुसूची में नहीं है, समझे। तो आप देखिए 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, भूमि से यानी भूमि सुधार अधिनियम, यानी 9वीं अनुसूची में किसी का वर्णन किया गया है, भूमि सुधार का वर्णन किया गया है। 10वीं अनुसूची में आएंगे तो दल बदल, दल बदल यानी किसी व्यक्ति को दल बदलने का अर्थ ही नहीं है। अगर फिर देखिए अगर दल बदल के बाद है ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया, 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है। ग्राम पंचायत के बाद नगर पालिका का वर्णन किया गया है, ग्राम पंचायत के बाद नगर पालिका का वर्णन किया गया है। और 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत। तो देखिए जब हमारा संविधान जब बना था, जिस समय हमारा संविधान बना था
उस समय अनुसूची की संख्या 8 थी। जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय अनुसूची की संख्या कितना था? 8 था। लेकिन वर्तमान समय में कितना है? 12 अनुसूची की संख्या है। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। देखिए वर्तमान समय में यही अनुसूची है, लेकिन जिस समय हमारा संविधान बना था तो यही अनुसूची था, 8 ही अनुसूची था। लेकिन ये बाद में संविधान बनने के बाद ये सब जुटा है। तो देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि किस वर्ष जुटा, यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और किस वर्ष जोड़ा गया। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको यानी भूमि सुधार को जो जोड़ा गया, इसको प्रथम संविधान संशोधन क्वेश्चन किया जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। आप लोग भी पढ़े होंगे 1951-52 देता है, पता है ना, 1951-52 देता है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 याद रखिए। प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951। और उसके अनुसार भारत के संविधान में क्या जोड़ा गया? तो भूमि सुधार अधिनियम को जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसके अनुसार भूमि सुधार जोड़ा गया था। फिर हुआ दल बदल। तो दल बदल को हम लोग याद करते हैं, यानी ये किस संविधान से? 52वां संविधान संशोधन, 15 यानी 52वां संविधान संशोधन इसके तहत हुआ था। 52 अमेंडमेंट्स यानी 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो 1985 में। 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1985 में। इसके तहत दल बदल कानून को पारित किया गया था। फिर यह संविधान ग्राम पंचायत को लागू किया गया। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1993। 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ, 1993। फिर अगर नगर पालिका का कहेगा, यह 74वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया संविधान में। ये भी 1993 में, ये भी 1993 में। यानी जब हमारा संविधान बना था उस समय अनुसूची की संख्या कितना था? 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान समय में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। तो कौन कौन सा अनुसूची जुटा? 4 अनुसूची बाद में जुटी। कौन कौन जुटा? प्रथम जुटा जो भूमि सुधार, यानी किस वर्ष? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा क्या जुटा? 1951 में। दूसरा जो जुटा ये दल बदल। दल बदल अधिनियम जो हुआ 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये कब जुटा? 1985 में जुटा। ये फिर ग्राम पंचायत जुटा, तीसरा जुटा ग्राम पंचायत, ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जुटा। कब जुटा? 1993 में जुटा। फिर चौथा जो जुटा ये नगर पालिका जुटा, ये 74वां संविधान संशोधन 1993 में। क्वेश्चन किया जाता है कि ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने वाला कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 73वां संविधान संशोधन। नगर पालिका को मतलब संवैधानिक दर्जा देने वाला कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 74वां संविधान संशोधन। समझ गए यहां तक? तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ लिए भारत की अनुसूचियां। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और आप लोग अगर ऐसे वीडियो अगर चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।